अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तक़बाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। शुमाल मशरिकी मानसून सरगर्म है, जिसकी वजह से तमिलनाडु, पौंडुचेरी और साहिली आंध्रा में शदीद बारिश के नतीजे में हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 4 नवंबर तक शहर के तमाम हिस्सों में आसमान अबर आलूद रहेगा। शाम और रात में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। साथ ही सुबह के वक्त कोहर छाए रहने की पेशकयासी की गई है। शहर में आज कई मुकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हुई और सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। इसी असना में महकमे मौसमियात ने सर्दी की लहर में शिद्दत का भी इंतबा दिया है। ज़िमनी इंतखाब के नताइज के बाद मुन्नुगुड़ू हल्के के अधूरे कामों को मुकम्मल किया जाएगा और हल्के को तरक्की देने के उमूर शुरू किए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पीर को चोटुप्पल मंडल के लकराम में मुनक़िदा संग तराशों और मुस्लिम तकरीब को खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि मुन्नुगुड़ा में आज़ादी से अब तक कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी की क़यादत रही, मगर इन 75 सालों में दोनों पार्टियों के कायदीन ने मुसलमानों और संग तराशों के लिए कुछ भी नहीं किया। पिछले 75 सालों में मुन्नुगुड़ो के मुसलमान गरीब से गरीबतर हो गए हैं, मगर इनका कोई पुरसानिहाल नहीं था। इसलिए मुन्नुगुड़े के मुसलमान और संग तराश TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुन्नुगुड़ू हल्के असम्बली में TRS पार्टी की कामयाबी 100% यकीनी है और कहा कि मुन्नुगुड़ू हल्के के अवाम ने राजगोपाल रेड्डी पर एतमाद करते हुए उन्हें कामयाबी दिलाई थी, मगर राजगोपाल रेड्डी ने मुन्नुगुड़ू अवाम की पीठ में खंजर घोंपते हुए BJP में शामिल हो गए। इन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी को मुन्नुगुड़ू की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए जाती मफाद के लिए BJP में शामिल हो गए। वजीर मौसूफ ने कहा कि TRS वाहिद पार्टी है जो खालिस तेलंगाना की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है। इनकम टैक्स हुकाम ने आज तेलंगाना के वजीर जगदीश रेड्डी के PA प्रभाकर रेड्डी के घर पर धावा किया है। बताया जाता है कि तिरुमला नगर में वाक़ इनकी रिहाइशगाह से भारी रकम जब्त की गई है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। जराये के मुताबिक लाखों रुपये पकड़े जाने की इत्तलात है, ताहम फौरी तौर पर इसकी तौसीख नहीं हो सकी। हैदराबाद से शुबरीमला जाने वाली ट्रेन एक बड़े हादसे का शिकार होने से महफूज रह गई। पीर की शाम करीब 5 बजे नल्लापाडू और गुंटूर सेक्शन के दरमियान किसी ने रेलवे ट्रैक पर एक आहानी सलाख रखकर उसे दोनों तरफ से बांध दिया। लोको पायलट ने इस सलाख को देखकर हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए ट्रेन को रोक दिया। माहिरीन का कहना है कि अगर ट्रेन इस सलाख पर से गुजर जाती तो ट्रेन से इस सलाख के टकराने की वजह से आग लगने का खतरा था। ट्रैक से आहानी सलाख को हटा दिया गया, जिसके बाद ट्रेन रवाना हुई और मुसाफिरों ने राहत की सांस ली। शुबा किया जाता है कि किसी ने दानिस्ता तौर पर यह सलाख ट्रैक पर रखी होगी। टाटा स्टील के साबिक MD जमशेद J ईरानी शेयसी, जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अब नहीं रहे। उन्होंने पीर की आधी रात को जमशेदपुर के टाटा मैन हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। पसमंदगान में बीवी डेजी और 3 बच्चे हैं। टाटा स्टील ने इनकी मौत पर ताज़ियत की। इन्होंने ट्वीट करके इनकी अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। जमशेद ईरानी जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से रिटायर हुए। उन्होंने 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक हिंदुस्तानी सनत और टाटा की खिदमत की है। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज 1963 में ब्रिटिश आयरन एंड स्टील रिसर्च एसोसिएशन शेफील्ड में एक सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पर किया। 1968 में हिंदुस्तान वापस आने के बाद इन्होंने टाटा स्टील में असिस्टेंट डायरेक्टर R&D का ओहदा संभाला। 1979 में जनरल मैनेजर और 1985 में सदर मुकर्रर हुए। उन्होंने 1992 में मैनेजिंग डायरेक्टर का चार्ज संभाला और जुलाई 2001 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। इन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से अराजियात में MSc और शेफील्ड यूनिवर्सिटी से डायरेक्टरेट की सनद हासिल की। उन्हें हुकूमत हिंद ने पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा था। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के कोड़ंगल में एक दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई, जिसमें 10 साला रजा खान का नामालूम अफराद ने अगवा करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बताया गया है कि कोड़ंगल के SC हॉस्टल के सामने कांटेदार झाड़ियों में सूटकेस में लड़की की नाश मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को बरामद कर लिया और इस वारदात में मुलविस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुकामी लोगों ने शुबा जाहिर किया है कि लड़के को दफीने की तलाशी के लिए बली किया गया है, ताहम पुलिस ने अभी कोई बयान नहीं दिया। बताया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करते हुए पुलिस वाक़े की तफसीलात बताने वाली है। इस वाक़े की वजह से कोड़ंगल इलाके में कशीदगी का माहौल है और पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं।
मुन्नुगुरु ज़िमनी इंतखाब का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, बड़े पैमाने पर रकम की जब्ती का सिलसिला जारी है। ताज़ा तौर पर शहर के इलाके जुबली हिल्स में करीब 90 लाख रुपए पकड़े गए। वे जोन टास्क फोर्स की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान जुबली हिल्स रोड नंबर 71 पर एक कार से 99.92 लाख रुपए पकड़े गए। पुलिस ने रकम मुंतकिल करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। पकड़े जाने वाले शख्स की शनाख्त श्रीनिवास के तौर पर की गई और वह बीजेपी रुकन असेंबली के पर्सनल असिस्टेंट का ड्राइवर बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने पीर को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इनके साथ हरियन पांड्या जैसा सलूक नहीं करेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि इनके साथ जो अच्छा करता है इसका अच्छा होता है। स्वामी ने ट्विटर पर कहा, मुझे उम्मीद है कि मोदी और शाह मेरे बारे में हरियन पांड्या का मंसूबा नहीं बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे अपने दोस्तों को खबरदार करना पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने वजीर आजम और अमित शाह पर RSS के आला ओहदेदारों को भी धोखा देने का इल्जाम लगाया है। वाज़ेह है कि हरियन पांड्या का शुमार गुजरात के खुद अव्वल लीडर्स में होता था। इनका कत्ल कर दिया गया। तेलुगु और हिंदी फिल्मों की मारूफ अदाकारा रंभा सड़क हादसे में बाल बाल बच गई, जबकि इनकी बेटी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। सोशल मीडिया पर इस मामले की जानकारी देते हुए रंभा ने हादसे की तस्वीर शेयर की। रंभा का खानदान इस वक्त कनाडा में मुकीम है। मुकामी वक्त के मुताबिक पीर की शाम को रंभा अपने बच्चों को स्कूल से ले जा रही थी कि इनकी कार को दूसरी गाड़ी ने टक्कर दे दी। अदाकारा का कहना है कि वो सब इस हादसे में बच गए, लेकिन इनकी छोटी बेटी साशा जख्मी होने की वजह से हॉस्पिटल में जेर इलाज है। हादसे के वक्त कार में रंभा, इनके बच्चे और आया भी मौजूद थे। गाड़ी में मौजूद एयर बैग खुलने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने अपनी 20वीं उम्र में इतराफ किया है कि वो मंशियात के आदी हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 56 साल वसीम अकरम ने कैरियर खत्म होने के बाद कोकीन का नशा करते हुए कहा कि कोकीन के नशे की आदत रिटायरमेंट के बाद 2003 में हुई थी और पहली बीवी हिमा के 2009 में मौत होने के बाद इन्होंने कोकीन का नशा छोड़ दिया था। वसीम अकरम ने इंकशाफ किया कि उन्हें पहली बार इंग्लैंड में एक पार्टी के दौरान कोकीन की ऑफर हुई। इन्होंने बताया कि मैंने पार्टियां करना शुरू कर दी थी। सबसे बदतरीन ये था कि कोकीन का नशा मेरी आदत बन गई थी। वक्त के साथ साथ मेरी कोकीन की आदत शदीद होती गई। एक वक्त में मुझे महसूस होता था कि मुझे काम करने के लिए इसकी ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।